हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड एंड यू ट्यूटर्स। और मेरा नाम पीयूष हुआ। बेसिकली आज थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि स्टार्ट करूँ कुछ शुद्ध एंड शाकाहारी ज्ञान से। ये मेरा कुछ अपना ऐसे मानना है मेरा। तो आप देख लो, मेरे ख्याल से सब भाई बचाओ, ज्ञान से ही तो बचना चाहता है मेरे ख्याल से। जहाँ भी देखो ज्ञान दे रहा है। वैसे मेरा मोटो नहीं है ज्ञान देना, बट यहाँ देखो विजुलाइजेशन ऑफ की ऑफ लर्निंग एंड एंटीडॉट ऑफ क्रैमिंग। ठीक है। और ये बकबक और ये पागलपन देख सकते हो, शायद आप फील करो तो पता चल जाए। और हाँ, एक इंटरेस्टेड बात बताते हैं। आज देखो ये मॉडर्न मॉडर्न वेक्टर का यदि साइन होता तो ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, पर ओल्ड हो गया ये एरोहेड यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो आज का साइन, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होता है बताओ। प्रॉब्लम ये होता है कि सब देश का अलग अलग होता है। किसी के पास वेक्टर के बदले ये बंदूक गोली नहीं चलेगा। सबका अपना अपना हथियार अलग अलग है। और हमको लगता है कि सब अपना अपना, कोई परमाणु बम यूज़ करता है, कोई मिसाइल यूज़ करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइन हो जाता है। ठीक है, और नहीं चलेगा, बिकॉज ये बढ़िया है, शुद्ध एंड शाकाहारी। देखो कितना अच्छा बात है, कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे ही मजाक के लिए थोड़ा सा हंस लिया करो, इतना सा। चलो आगे चलते हैं। तो आज बेसिकली ज्ञान की बात ख़त्म हो गया, तो चलते हैं फिर से वही बक बक बक। क्या करोगे, करना पड़ेगा भाई, वो तो दूसरा काम ही नहीं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, और इसको भी हटा देते हैं। चलो भाई रहने दो, कोई टेंशन नहीं। बट ये लिखना मत, बहुत परेशानी हो जाएगा। ये मेरे लिए नहीं है, मतलब ये जो भी मजाक के लिए ही है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग इससे पहले देखे थे कि कोई वेक्टर को हम चेंज कैसे करेंगे। तो वही कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग। हम लोग वेक्टर को चेंज कैसे करते हैं। कोई वेक्टर का या तो मोड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो वही हम मोड एंड डायरेक्शन को चेंज करेंगे और फिर अलग अलग टाइप का वेक्टर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखो। तो पहला है, थोड़ा सा भाई टीचर है, क्या करोगे। चलो, तो पहला है हमारा यूनिट वेक्टर। एक चीज़ हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। पहला है हमारा पोजीशन वेक्टर। दूसरा यूनिट वेक्टर। बट ये यूनिट वेक्टर में हम थोड़ा सा साइन अलग यूज़ करते हैं। ठीक है। यूनिट वेक्टर में हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ये एक अलग से टॉपिक हम लेंगे, जो ये एक इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसलिए यूनिट वेक्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तीसरा होगा मेरे ख्याल से जीरो वेक्टर। चौथा है एक्चुअली नेगेटिव वेक्टर, ये भी बहुत इंटरेस्टेड है। एक्चुअली में पहले ये होना चाहिए, चलो भाई हम बाद में यूज़ कर लेंगे। पहले नेगेटिव वेक्टर, देन ये पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है हमारा कॉलिनियर वेक्टर। भाई बहुत सारे टाइप होता है, जो हमारे काम के हैं वो लिखेंगे। कॉलिनियर वेक्टर थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लाइक वेक्टर। और भाई रे भाई, नेक्स्ट है हमारा इक्वल वेक्टर। क्या करो क्या करो, इक्वल वेक्टर। और फिर कॉप्लेनर वेक्टर। खत्म क्यों नहीं हो रहा है कॉप्लेनर वेक्टर। भाई मेरा थोड़ा सा इंग्लिश ख़राब है, तो माइट भी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, तो माफ़ करियो। और क्या करेंगे, हिंदुस्तानी है। और फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी बात करते हैं। फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। और ऑफर में, ये मेरा ऑफर है कि ऑफर में पढ़ना है, कान खड़ा हो गया होगा। तो ऑफर में पढ़ना हमको क्या, को टर्मिनल वेक्टर,
और को इनिशियल वेक्टर। तो और भी देखेंगे, यदि कोई डिफरेंट रहेगा तो हम लोग बात करेंगे जब पॉइंट पे आएंगे। तो इतना ही बस, ठीक है। और भी देखेंगे, ये अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ाने के ड्यूरेशन यदि याद आ गया तो हम पढ़ा देंगे। और जो छूट गया है तो बता देना, ठीक है, वो थोड़ा सा कमेंट कर देना। तो चलते हैं, इसे लगता है कि वीडियो लंबा हो जाएगा यार, थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो पोजीशन वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। और यार हाँ, चलो हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, घूमो भाई घूमो, हाँ ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जब हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करते हैं, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। सपोज करिए कि यहाँ पे हम बहुत सारे एक ऐसे नेट बनाते हैं। कैसा नेट नहीं पता, बट ये कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं इसको। अब इस कार्टेशियन प्लेन में यदि हम सपोज करें कि यहाँ पे एक बी पॉइंट लोकेट किए और ये हमारा कोई भी ऑरिजिन मान लेते, अच्छा लगता है, क्योंकि एवरी जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आपको पता हो। तो ओ से हम स्टार्ट करते हैं। अब सपोज करो हमको बी पे जाना पड़ेगा, तो बी पे जाना पड़ेगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा। बट बी पे जाने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस और है, यदि आप देखना चाहते हो तो बी पे जाने के लिए हमारे पास प्रोसेस है। हम ले लेते हैं इसको सी, और ये हो गया, और दूसरा प्रोसेस है हमारा ए प्रोसेस। इसका मतलब हम ओ से सी के जाएंगे, ओ से सी पे जाएंगे और सी से बी पे जाएंगे, तो हम बी पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यदि हम इस वेक्टर के बारे में बात करेंगे, इस वेक्टर के बारे में बात करेंगे, अब ये हम ओ भी वेक्टर लिखते हैं। तो ओ बी वेक्टर जब हम गए तो हमको दो वेक्टर के साथ जाना पड़ा, ओ सी वेक्टर और ओ बी वेक्टर। ये कुछ भी नहीं। अब थोड़ा सा ओ सी वेक्टर को हटा देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एक्स प्लस वाई, ये एक्स वेक्टर या वाई वेक्टर। ये सीधा बात लिखें कि यदि हम इसको सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यहाँ पे इसको वाई एक्सिस मान लें, इसको एक्स एक्स मान लें, तो आप देखोगे कि हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अभी हम उसके कोई डायरेक्शन के साथ नहीं बात कर रहे हैं। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या है, कोई भी कार्टेशियन प्लेन को हम मानते हैं तो इस कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई हमारा पोजीशन है, ठीक है। अब इसका मतलब इस वेक्टर से एक पर्टिकुलर पोजीशन शो करता है कि नहीं। यदि हम इस वेक्टर को थोड़ा सा चेंज कर दें यहाँ पे, तो देखिए इसका पोजीशन भी तो चेंज हो गया, अलग पोजीशन आ जाए। इसका मतलब कोई भी वेक्टर एक स्पेसिफिक पोजीशन को बताते हैं। तो पोजीशन वेक्टर का और कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम वेक्टर से कोई स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली वेक्टर होता ही वही है। तो जब वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम फिक्स कर दें और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पे रखें, तो पक्का है कि कोई ना कोई उस प्लेन पे ये पोजीशन को बताएगा। तो ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब वेक्टर के थ्रू से हम इसके पोजीशन को भी बता सकते हैं, और इसी वेक्टर को, चूंकि ये पोजीशन को बताता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर हुआ? तो यही है। थोड़ा सा इसका जो रामता है नहीं उसको लिखना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से हाँ, क्या इसमें लिखना नहीं है, ठीक। तो ओ भी हमारा क्या है एक्चुअली, ओ भी हमारा है पोजीशन वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम क्या क्या लिख सकते हैं कोर्स, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर भी हम इसको रेडियस मानते हैं तो आर वेक्टर हो गया, और ये हमारा पी आर वेक्टर हो गया, मतलब पोजीशन ऑफ आर वेक्टर। इसको ऐसे इलोकेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो वेक्टर, ऐसे कोई भी वेक्टर वही होता है, थोड़ा सा हम इसको बस अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। द वेक्टर विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक पोजीशन by the radius vector. Radius vector r
ये आर वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई पोजीशन को, मतलब इस पोजीशन को हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, यदि ये वेक्टर को आर रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरा वेक्टर को हम एनालाइज पी आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब पूरा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं पी आर वेक्टर। ये हमारा मेन है पोजीशन वेक्टर। तो मतलब कोई भी रेडियस वेक्टर कोई भी प्लेन पे हम यदि लिखते हैं बाय द रेडियस वेक्टर, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक पोजीशन को या स्पेसिफिक लोकेशन को। तो हम तो पहले ही बात कर रहे थे कि कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हम इस तरीका से भी दिखा सकते हैं। तो ये ऑरिजिन से इसका एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड है और स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो ऑटोमेटिक देखिए ये एक नया वेक्टर आ गया आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर ही तो इस पोजीशन के बारे में लोकेट करता है। इसका मतलब यदि हम यहाँ पे इस वेक्टर के लिखते हैं x1 y1 तो ये हमारा r1 वेक्टर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए ये वेक्टर यहाँ लिखते हैं कोई अलग पोजीशन है x3 y3, देन ये वेक्टर r3 वेक्टर हो गया। तो मतलब हम यदि r1 या r2 या r3 वेक्टर लिखते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं r का मतलब यहाँ पे r का मतलब कोई r1 या r2 जो लिखते हैं ये हमारे मैग्नीट्यूड को शो करता है, और उसके साथ एरो हेड लगा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक डायरेक्शन को भी शो करता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम इस तरीके से जा सकते हैं, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो ये समझ में आ गया होगा, हम पहले ही बहुत अच्छा से बात कर लिए। और देखिए अब कुछ भी हम नया नहीं करने वाले, कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ करेंगे और हमको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब कोई पोजीशन वेक्टर मतलब ये पोजीशन डिपेंड करता है इसका आर वेक्टर क्या है, बस यही बताना चाहता है। जैसे हम पॉलिनोमियल लिखते हैं या कोई फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन क्या लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स इनपुट देंगे और हमारे पास एक नया एफ एक्स आ जाएगा। वैसे आर इनपुट देंगे और हमारे पास नया आर आ जाएगा, नया पोजीशन आ जाएगा। मतलब हम R1 लिखेंगे तो अलग पोजीशन, तो आप गौर से देखिए इसका नाम भी लिख देते हैं P1, ये हमारा P2 पॉइंट है, ये हमारा P3 पॉइंट है। इसका मतलब देखिए हम हर एक जगह आर का चेंज किए और हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। नेक्स्ट है, चले भाई सारा तो नहीं हो पाएगा टाइप, इसको दो पार्ट में बांट देंगे, बस जितना हो पाएगा कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि इस पर बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, वो करना हमको जो जरूरी है, हम से बात नहीं कर सकते भाग भाग के, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ही जाएगा लेकिन टेंशन नहीं। देखो यूनिट वेक्टर के बारे में हम बात किए थे, तो वो थोड़ा सा हम उसको अलग से लेंगे, उसको शायद हमको लगता है कि 10 मिनट का ही सही, लेकिन एक अलग से स्पेसिफिक हमको एक लेक्चर बनाना पड़ेगा यूनिट वेक्टर का, और जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पड़ता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूनिट वेक्टर पे आता है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा जीरोज वेक्टर। सॉरी, इससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जीरो वेक्टर से पहले नेगेटिव वेक्टर के बारे में, बिकॉज नेगेटिव पता नहीं तो जीरो वेक्टर नहीं पता चलेगा। नेगेटिव वेक्टर क्या है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ज़्यादा अच्छा। तो इसको नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ज़्यादा सही है, या नेगेटिव वेक्टर भी हम ऑफ को हटा देते हैं, नेगेटिव वेक्टर लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव ऑफ वेक्टर थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये हमको लगता है ज़्यादा प्रूफ कर रहा है। तो स्टार्टअप, चलो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, बोले कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर, तो भाई चलो एक वेक्टर ले लेते हैं, ये हमारा वेक्टर है और इसका ये ए बी मोड है, इसका मतलब ये इनिशियल पॉइंट है एंड देन ये समथिंग कोई वेक्टर है ए बी। अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर, तो हमने कहा था कि नेगेटिव या पॉजिटिव हम लगाते कहाँ, इसलिए तो बार बार नेचुरल नंबर या इंटीजर के बारे में बात करते हैं, डायरेक्शनल नंबर। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आप देखते हो कि यदि 2 है हमारा और -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक नंबर सिस्टम लो, ये 2 है और मल्टीप्लाई -1 से करते हैं यदि, तो ये -2 पे आ जाता है, इसका मतलब 180 डिग्री फ्लिप आउट हो जाता है। सिंपल है, कोई भी नंबर को हम ऐसे ही तो चेंज करते हैं। यदि हमारा 3 है और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा कहाँ चले जाता है, ये हमारा 3 है और एग्जैक्टली 180 डिग्री, बीच में तो कहीं रुकने वाला बात ही नहीं, 180 डिग्री फ्लिप आउट हो जाता है। इसका मतलब ए बी फैक्टर है, और उसका जैसे ही हम नेगेटिव करेंगे, इसका मतलब क्या हो सकता है कि नेगेटिव फैक्टर मतलब ए बी फैक्टर है। अब ए बी वेक्टर के साथ हम नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए बी वेक्टर का एक मोड तो रह जाएगा भाई, मोड तो रह जाएगा, ये हुआ। तो मोड को ही बस हम इसके चेंज करते हैं, तो -ab और वेक्टर लगा देते हैं। इसका मतलब नेगेटिव करने से, जब भी हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब इसका एक्चुअली हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, बस मोड में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब भी हम नेगेटिव या पॉजिटिव करते हैं मोड पे इफेक्ट नहीं आता है, बस उसके डायरेक्शन पे इफेक्ट आता है। देखो ये रोटेट करते हैं कटाक से इधर एंड देन ये वेक्टर उतना ही मोड में यहाँ आ जाएगा, गौर से देखो ये ए बी वेक्टर हो गया। तो ये ए बी वेक्टर जो है, ठीक है, -ab वेक्टर जो है ये एक्चुअली किसका है, नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। इसका मतलब यदि हम डायरेक्शन को चेंज किए, इसका मतलब दो नेगेटिव वेक्टर के बीच में एंगल जो बनेगा वो पक्का है 180 डिग्री बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला हमको। इसका मतलब कोई भी नेगेटिव वेक्टर का यदि हम मोड के बारे में बात करेंगे
तो दोनों का मोड हमारा क्या होगा, सेम हो। तो नेगेटिव का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई वेक्टर का हम एग्जैक्टली 100t फ्लिप आउट करते हैं, मतलब उसके डायरेक्शन को पूरा चेंज कर दें जस्ट 180 डिग्री। बिकॉज नेगेटिव का मतलब ये होता है कि -1 मतलब इंटीग्रल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, और यही तो हमारा सिस्टम है, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब उसके मैग्नीट्यूड में वेक्टर डायरेक्शन को चेंज करना, मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करना, नेगेटिव लगा कर। ऐसे ही पॉजिटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव में रह जाएगा, या जो भी मैटर नहीं रखता है। तो लेकिन इसका मतलब ए बी यदि हमारा पॉजिटिव वेक्टर है या कोई भी वेक्टर है, उसके नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। अब माइनस ए बी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम 180 डिग्री यदि फ्लिप आउट करते हैं कोई वेक्टर को, तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर होता है। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर समझ में आ गया, नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है। तो कोई भी वेक्टर का यदि हम नेगेटिव करते हैं, इसका मतलब 180 डिग्री वो घुमा देंगे, वही वेक्टर का एग्जैक्टली ये वेक्टर है। एंड देन बैक टू द पॉइंट, ये है, ये हमारा वेक्टर। तो कुछ कहानी, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा। चलो क्या देखते हैं इसमें। इसको थोड़ा सा रब कर दे भाई, थोड़ा सा लिख लो। ऐसे डेफिनेशन में और इस वेक्टर को इस तरीक़ा से यहाँ लिख लो। अच्छा, यदि ये वेक्टर को हम कहीं भी रिप्लेस करेंगे, यदि हम डायरेक्शन को फिक्स है, कोई मैटर नहीं रखता है, तो हम यदि पैरेलली शिफ्ट करते हैं इस वेक्टर को, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अच्छा रहेगा, ऐसे देखने में अच्छा लगता है। तो ये हमारा ए बी वेक्टर है और ये हमारा माइनस ए बी वेक्टर है। समझ आ गया। तो यहाँ लिखते हैं द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए, द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए, कोई ए वेक्टर is defined as vector having the same magnitude, is defined as a vector having same magnitude, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बिल्कुल, having same magnitude but opposite in direction, not different but opposite in direction। मतलब ए बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर जो होगा, का नेगेटिव वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। तो इससे हमको क्या क्या मिला। पहला है ए बी वेक्टर का जो मोड होगा एग्जैक्टली वही होगा जो माइनस ए बी वेक्टर का मोड होगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ए बी वेक्टर का मोड जो होगा और माइनस ए बी वेक्टर दोनों का मोड हमारे सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड, इसके मोड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बट डायरेक्शन जो होता है, ठीक है, तो एंगल बिटवीन these two vector is 180 डिग्री। ये लिखना नहीं चाहिए बिकॉज ये लिखना ही पाप। यदि आप इंटीजर का सही कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये लिखना बहुत, हमको नहीं लगता है कि मतलब बहुत ज़रूरी है, ये याद करना है, बट इसे ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। और इसीलिए तो हम लोग पहले ही बात कर लिए थे। देखिए पूरा हम यही काम करने वाले, पूरा एक नंबर को लेंगे। आप सोचे भी नहीं थे कि ऐसे कुछ होता है। तो पूरा वेक्टर हम वही 9 10 के अलॉन्ग चल रहे हैं, कोई अलग चीज़ नहीं। और बड़ा बड़ा वेक्टर भी हम पढ़ने वाले हैं, ऐसे नहीं कि ये मजाक चल रहा है। तो जो भी हम पढ़ेंगे देखेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं, एकदम सिंपल मैनर में, जो हम लोग बेसिकली पढ़े भी हैं और ऐसे हम लोग एक्चुअल में जानते भी हैं। कोई नया बात, ये बहुत बड़ा हमको लगता है तोप नहीं बता रहे हैं। तो चलो, ये आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा भाई मुस्कुरा दो, ये अच्छा लगता है हमको, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। चलो, तो मेरे ख्याल से वीडियो को काफ़ी लंबा हो गया यार। एक मिनट। चलो, और एक वेक्टर पढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से, इतना लंबा तो चलेगा वेक्टर। तो नेक्स्ट है हमारा, हम बोले थे जीरो वेक्टर। जब जीरो वेक्टर समझ में आ गया तो
अब हम पहले बताए थे कि आपको बोले थे कि नंबर नंबर नंबर, तो जीरो वेक्टर का क्या मतलब है? जीरो तो मैग्नीट्यूड होने वाला है नहीं, आप तो ये बोलोगे जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होने वाला है। हमने अभी बोला बिकॉज एक चीज़ तो क्लियर है, जब हम वेक्टर के रिजल्टेंट में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वेक्टर अपने आप में कोई जीरो नहीं हो जाता है, ठीक। बट उसके मैग्नीट्यूड को जीरो होने का मतलब क्या है? बिकॉज हम बोल रहे थे बार बार नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर, बट यहाँ पे तो जीरो जीरो नेचुरल नंबर तो है नहीं, फिर प्रॉब्लम क्या है? मतलब बोले थे कि पूरा वेक्टर को हम दो तरीका से सोचेंगे। हमें ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में सोचेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्शन। यदि इसमें जीरो आता तो हम पहले ही बताए थे, कोई वेक्टर यदि हम उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो वेक्टर में चेंज आता है। मोड में चेंज करते हैं तो लेंथ में चेंज करेंगे बिल्कुल, तो उसका मोड में चेंज आ जाएगा। बट यदि कोई भी एक चीज़ को चेंज करेंगे तो हो सकता है ये जीरो जो आया है, जीरो वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम डायरेक्शन के कारण उसका नेट इफेक्ट हमारे यहाँ पे आया। बिकॉज कोई वेक्टर भी ये दोनों चीज़ यदि हम चेंज करेंगे तो इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये नेट इफेक्ट, जीरो वेक्टर अपने आप में कहीं नहीं पाया जाता है। हम जब भी ये बात करते हैं कहीं ना कहीं नेट इफेक्ट के टर्म में, हम अभी बात करेंगे, कभी भी जीरो वेक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट में नहीं पाया जाता है। हम कहीं ना कहीं एक रिजल्टेंट टर्म में ही देखते हैं कोई वेक्टर का, कि दो वेक्टर का नेट इफेक्ट हमारा जीरो आता है। तो हम चूंकि वेक्टर पढ़ रहे थे तो हम कह देते हैं जीरो वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड भाई नेट जीरो उसका हो जाता है। लेकिन इसका ये कहना अभी कितना खतरनाक हो जाता है सो देखना। अभी क्या क्या इससे निकालेंगे सो देखना, इससे अभी मत के इससे घी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं जीरो वेक्टर, बहुत अच्छा लग रहा है जीरो वेक्टर। अभी तो भाई इंटरवल से पहले और पढ़ाने दो तब देखना क्या होता है। तो जीरो वेक्टर चलते हैं, जीरो वेक्टर चलो भाई देख लेते हैं। तो कोई वेक्टर को हम कैसे चेंज करेंगे? सपोज करो ये हमारा वेक्टर है ए बी, ओ वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर, क्लियर। चलो थोड़ा सा ये उतना वो भी सिटी अच्छा नहीं लगता है, तो हम सीधा देहाती भाषा में बात करते हैं। शुद्धन शाकाहारी, देखो यहाँ पे ये बॉडी है एंड ये 10 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगा रहा है। अब देखो 10 न्यूटन फोर्स, हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, हम इसको राइट साइड कर देते हैं। और दूसरा हमारा ये है कि हम इस पर फिर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 10 न्यूटन फोर्स है। अब एग्जैक्टली देखो ये यदि हम वेक्टर का नाम कुछ रख देते हैं, एक इसका ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ए वेक्टर को हम जोड़ते हैं तो ए वेक्टर, और फिर नेट इफेक्ट इस पे देखते हैं, बी वेक्टर को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर गौर से देखो तो ये ए वेक्टर है क्या एक्चुअली? ए वेक्टर हमारा ए और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर एक्चुअली बी वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है। गौर से देखो मैग्नीट्यूड हमारा सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब पक्का है हमारा ए वेक्टर मतलब बी हमारा नेगेटिव वेक्टर। दोनों वेक्टर को रखते हैं ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। और आपको पता होना चाहिए कि अब इसको क्या करेंगे, ये ए वेक्टर है, ए इसका मैग्नीट्यूड है, तो हम ए एंड देन अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ साइन के साथ हम जोड़ेंगे उसको। नो मैटर ये एक्स ही है तो एक्स वेक्टर बिकॉज, और ये भी एक्स वेक्टर है। तो गौर से देखो, ठीक है। सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, ए वेक्टर या माइनस ए वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं इसे 10 न्यूटन और माइनस 10 न्यूटन अलॉन्ग द एक्स जो भी चल रहा है, नो डाउट, और कुछ अलॉन्ग द एक्स वेक्टर हम चल रहे हैं, इस तरीके से एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 माइनस 10 ये हमारा जीरो हो गया। अब चूंकि ये वेक्टर था इसीलिए हम इसको जीरो वेक्टर कर दिया। इसका मतलब यदि हम इसके मैग्नीट्यूड, लेकिन एक बात बताओ पहले, सबसे प्रॉब्लम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड क्या हुआ, जीरो, किसके कारण? बस डायरेक्शन के कारण। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इसको इंटीग्रल एडिशन कर रहे हैं, ना कि न्यूमरिक एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली न्यूमरिक तो स्केलर वैल्यू छोड़ो हटाओ, बस इंटीजर का खेल है। इसका मतलब एक नेगेटिव है पॉजिटिव जोड़े जीरो हो जाएगा, ये जीरो वेक्टर है, सिंपल से क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एक्चुअली मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड बताता है कि अब यदि इस वेक्टर का हम कोई वेक्टर को इलोकेट करें तो कैसे इलोकेट करेंगे? बिकॉज एक ऐसा वेक्टर जो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं, कोई भी लेंथ हम नहीं ले सकते, कोई भी ऐसे लेंथ तो नहीं ले सकते जीरो वेक्टर का। तो आप क्या करेंगे, हम इसको मोड के टर्म में सबसे अच्छा है जीरो, एंड ऊपर में एक ऐसे डायरेक्शन दे दिए, तो मतलब जीरो भी है। और हम इसको कहाँ से लाए, एक्चुअली हम इसको लाए वेक्टर से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वेक्टर होना चाहिए, बट ये वेक्टर का डायरेक्शन आप बता सकते हो, वेक्टर का डायरेक्शन किधर को आप बता सकते हैं कि ये नेट इसका जो इफेक्ट होगा जो इधर जाएगा या लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा, आपको नहीं पता है बिल्कुल। तो जीरो वेक्टर का क्या डायरेक्शन डिटरमाइंड है? नहीं है, डिटर्मिनेंट है। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इनडिटर्मिनेंट है और इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, बट
इसका मतलब नेट इफेक्ट यहाँ जीरो होगा। तो जब भी जीरो वेक्टर होता है तो अपने आप में हम ऐसे नहीं कहेंगे हम इसे खड़े हैं भाई जीरो वेक्टर में, ऐसे नहीं है। कभी न कभी यदि हम ऐसा करें, इसको खींच रहे हैं ये बॉडी को, देखिए तो 10 न्यूटन यदि इधर से 5 न्यूटन उधर, 10 न्यूटन उधर से लगा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जीरो लेवल पे है। अब ये बॉडी किधर जाएगा आपको पता नहीं है, बट अभी चूंकि फोर्स लग रहा है, हम कहीं ना कहीं वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको जीरो वेक्टर कह दिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। तो ये तभी आता है जब हम रिजल्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये एक रिजल्टेंट का आउटकम है। ये वेक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है कि अपने आप में कोई जीरो वेक्टर आ जाएगा आकाश में उड़ रहा है, ऐसा नहीं। तो जब हम जीरो वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं सीधा वाट भाषा में, ए वेक्टर। अभी पहले इसके बकबकी को देख लेते हैं, मतलब किताबी लैंग्वेज। ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। भाई बहुत कहानी है इसका। जीरो जब भी आता है डर लगने लगता है, बहुत खतरनाक है, ये सब कुछ अलग ही कर देता है। मैग्नीट्यूड जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड सॉरी, चलिए चलेगा थोड़ा सा एडवांस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। और इसका बड़ा सुंदर नाम है नल। नल नील, चलो नल वेक्टर। तो नल वेक्टर का मतलब दूसरा ही नाम है, इसी का नाम है नल वेक्टर। मतलब नल वेक्टर का भी मतलब वो जीरो वेक्टर होता है। ये दोनों वेक्टर, बट ये तो इसका लैंग्वेज है, बट हम अभी क्या कहेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज आउटकम्स ऑफ नेट आउटकम्स of the effect of two vector, effect of टू और मोर वेक्टर। ऐसे नहीं कि टू ही वेक्टर होना चाहिए, टू और मोर वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ जान लिया जाए। तो इट इज़ नेट आउटकम्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। ये होता है, कभी भी अपने आप में नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटर्मिनेंट। हो भी सकता है इनडिटर्मिनेंट, बिकॉज आप नहीं कह सकते इसका डायरेक्शन क्या है। नेट डायरेक्शन इसका कोई संभव ही नहीं होता कभी। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटर्मिनेंट, हमेशा होता है। तो इसको इट इज रिप्रेजेंटेड एज जीरो वेक्टर। और अब समय आ गया है, देखो जीरो भी हंसने लगा है, जीरो भी हंसने लगा इसके सर पे। और चारों तरफ एक ओज दे देते हैं, कितना अच्छा बात है, दिव्य ज्ञान मिल गया इसको। और अब ये हो गया, देखो थोड़ा थोड़ा सा मुस्कुराएगा इंटरवल के बाद। ये हो गया इस तरीक़ा से, ये एंड ये, हाँ खुश है, ठीक है। ये पूरा वेक्टर देखो भाई, ये बिफोर, ये आफ्टर, तो ये जीरो वेक्टर हुआ। चलो वो मजाक है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा वर्ड छोटा सा वर्ड में लिख दो। ये हमारा वेक्टर है जीरो वेक्टर। पूरा क्लियर हो, देख लो। तो आज के लिए इतना ही, बिकॉज हड़बड़ी सड़बड़ी हम ऐसे नहीं करेंगे कि सबको खींच देंगे। आप एंजॉय करो, बस यही मेरा मेन मोटो है। थोड़ा सा लेक्चर बढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस भाई एंजॉय करो, सीखो और फिर बहुत अच्छा करोगे। तो आज के लिए धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद आपको दे रहा हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। और क्या कहेंगे।